नमस्कार दोस्तों। अभी एक पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था लोकसभा में, वो है ओबीसी न्यू बिल। तो कई बार क्वेश्चन आ रहा है कि ओबीसी न्यू बिल आखिर है क्या, ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, काफी लोग इसमें कंफ्यूजन में है। ठीक है, तो ओबीसी में बता दो एक तरीके की क्या है, एक कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ये क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन सिस्टम है। ठीक है, अब रिजर्वेशन सिस्टम है तो एक तो बांटा अपने को एससी में, एक एसटी में, एक ओबीसी में, और एक नया आया वो है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, आरक्षण का ये सिस्टम आया। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इस चार तरीके से डिवाइड करके रिजर्वेशन आरक्षण की प्रक्रिया लागू की। तो अभी जो बिल पास हुआ था कि ओबीसी न्यू बिल, तो आखिर वास्तव में ये बिल कहना क्या चाहता है, समझना, वो ध्यान से समझना कि ओबीसी का न्यू बिल क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि राज्यसभा में भी ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल 2021 पास हो गया और लोकसभा में मंगलवार को बहुमत से पास हुआ। ठीक है, लोकसभा में मंगलवार को पास हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी इस बिल की बात है कि 385 वोट पड़े और कोई भी अपोजिशन में नहीं था। 385 385 वोट पड़े और अपोजिशन में एक भी नहीं था। मतलब जितने भी लोकसभा में बैठे हुए थे ना, स्पीकर्स वगैरह, तो जितने भी वो पार्लियामेंट में बैठते हैं उन सभी ने इसके फेवर में वोट दिया। क्लियर। अब इस चीज को समझते कि ओबीसी न्यू बिल में क्या इंक्लूड किया और क्या एक्सक्लूड किया। तो मैं एक सिंपल तरीके से बताऊं तो माय डियर फ्रेंड, जो ओबीसी, अब ओबीसी में बहुत सारी कास्ट है। फॉर एग्जांपल गुज्जर, जाट, ऐसे मिला के बहुत सारी कास्ट है। ठीक है, दो तीन पर्टिकुलर मुझे याद है, बता रहा हूं। तो जितनी भी कास्ट ओबीसी के अंदर आएगी, ओबीसी के अंदर जितनी भी कास्ट आएगी, वो क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार होती थी ना, वही डिसाइड कर सकती थी मैं ओबीसी में ये कास्ट आएगी और ये नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ओबीसी का कास्ट का डिसाइड करने का रूल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, उन्हीं को अधिकार था, और स्टेट के पास कुछ नहीं था। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ भी आनाकानी नहीं कर सकती थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया ये कास्ट ओबीसी के अंदर आएगी तो बस आएगी, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इस ओबीसी न्यू बिल में क्या आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर ओबीसी में कुछ कास्ट इंक्लूड भी कर सकती है और एक्सक्लूड भी कर सकती है। ठीक है, मतलब इस बिल के कानून के बनने बाद राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, ओबीसी लिस्ट राज्य बना सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ओबीसी की सूची तैयार कर सकेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं यूपी में इलेक्शन के कारण हुआ। देखो यार, पॉलिटिक्स चलती रहेगी, किसी भी तरीके से कुछ भी हो, लेकिन ओबीसी न्यू बिल में क्या चेंज है वो है कि पहले जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, उन्हीं की दादागिरी चलती थी, इसको हटा दिया। इन्होंने कहा स्टेट के पास भी है। ठीक है, तो अब इसका स्टेट गवर्नमेंट फायदा कैसे उठाएगी। फॉर एग्जांपल राजस्थान में गुर्जर लोग बहुत आरक्षण के लिए लगे हुए कि हमें आरक्षण दो, आरक्षण दो। तो अब गवर्नमेंट चाहे तो इनको इसमें इंक्लूड करके कुछ और एक्स्ट्रा रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी चेंज कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर हो गई है, इनको भी एक हक दे दिया कि आप भाई ये चीज कर सकते हो, इनको एक अधिकार दे दिया। क्लियर है, कौन क्लियर है ओबीसी न्यू बिल क्या है। अब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें इनकम लिमिट बढ़ा दी, क्रिमिनल क्राइटेरिया चेंज कर दिया। देखिए इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को पावर दिया, आपके बाकी जो रूल थे वो सेम रहेंगे। ठीक है, और यार मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू सो मच।